प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि आज की सुबह में हम परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन गाएं। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनकी बेटी को जब से शादी हुई तब से मिसकैरेज हो रहे थे, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण वो बहुत परेशान थे, बहुत निराश थे। परंतु जब से वो हमारे साथ में जुड़े हैं, जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया कि इस समय उन्होंने बच्चे को कंसीव किया है और उनका मिसकैरेज होना बंद हो गया है। परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके बच्चे को भला चंगा और स्वस्थ रखे और बहुत जल्द वो उसको अपने हाथों में देखने पाए। प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और हम देख रहे हैं निर्गमन की किताब से कि परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में जंगल में किस प्रकार से अद्भुत कार्यों को किया। और आज हम देखेंगे निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय में मूसा की बुलाहट के बारे में। मेरे प्रियो, जब मूसा का जन्म हुआ तो उसकी मां ने उसे टोकरी पर नील नदी में छोड़ दिया और फिरौन की बेटी जब नहाने के लिए गई तो उसने उस बच्चे को रख लिया। इस प्रकार से मूसा का जो लालन पालन हुआ वो राजा के घर में यानी कि फिरौन के ही घर में हुआ और मूसा बढ़ता चला गया और एक वीर योद्धा बन गया। मेरे प्रियो, एक बार ऐसा हुआ कि मूसा ने किसी मिस्री व्यक्ति को मार दिया। इस कारण से मूसा डर कर वहां से मिस्र देश से भाग गया और मिद्यान देश में चला गया। वहां मूसा ने शादी की और अपने ससुर की भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। एक दिन जब मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक झाड़ी जिस पे आग लगी हुई है परंतु वे झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। जब वो इस आश्चर्य कर्म को देखने के लिए उस झाड़ी के करीब पहुंचा तो उस झाड़ी से आवाज आई और परमेश्वर ने उसे बुलाया, उससे कहा, हे मूसा, हे मूसा। उसने कहा, हाँ प्रभु। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा
कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर मूसा से कहता है कि मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है, मैंने उनके परिश्रम को देखा है, मैंने उनकी चिल्लाहट को, उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी पीड़ाओं पर चित्त लगाया है, अपना मन लगाया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी इजराइलियों की तरह अपने जीवन में दुखों में हो, परेशानियों में हो, निराशाओं में हो, विपत्तियों में हो, दिन रात आप आंसू बहाते हैं, आंसू भरा जीवन आप जी रहे हैं, दुखों में अपने जीवन को जी रहे हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है इजराइलियों के लिए कि मैंने उनके दुख को देखा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके दुख को देखा है, प्रभु आपके दुख को जानता है। प्रभु कहता है कि मैंने उनके आंसुओं को, उनकी चिल्लाहट को, उनके रोने को मैंने देखा है। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके चिल्लाहट को, प्रभु ने आपके आंसुओं को देख लिया है, प्रभु ने आपके रोने को देख लिया है, प्रभु ने आपके दुखों को देख लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मैं जानता हूं कि मिस्री उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे कठोर परिश्रम करवा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानता है, जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु जानते हैं। और प्रभु कहते हैं, मैंने उनके दुख पर, मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से प्रभु ने आपके दुख पर चित्त लगाया है, आपकी पीड़ा पर प्रभु ने चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसलिए उतर आया हूं कि उन्हें मिस्र की गुलामी से, उस दासत्व के जीवन से, उस दुखों के जीवन से छुड़ाऊं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए ताकि आपको इस दुख भरे जीवन से, इस पीड़ा भरे जीवन से, इस सताव से, इस कठिन परिश्रम से आपको छुटकारा दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत जल्द इस पीड़ा से, इस रोने से, इस सताव से, इस दुख से प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। बहुत जल्द परमेश्वर आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे, आपकी विपत्तियों से छुटकारा देंगे, आपकी परेशानियों से छुटकारा देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आए, क्यों? ताकि वो हमें छुटकारा दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उससे दर्शन से बातें की, उसी प्रकार से प्रभु आपसे भी आज दर्शन से बातचीत करेगा। प्रभु आपसे दर्शन से बातचीत करेगा, पवित्र आत्मा आपसे दर्शन से बातचीत करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन दिखाएंगे, आपसे वो बातचीत करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देंगे। जिस प्रकार से प्रभु ने जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया, उसी प्रकार से प्रभु आज आपको भी दर्शन देंगे। आने वाले दिनों में प्रभु आपको अपने दर्शनों से भर देंगे। मेरे प्रियो, इसलिए आप निराश न होएं, इसलिए आप उदास न होएं। प्रभु के पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है, प्रभु के पास आपके जीवन के लिए उत्तम आशीषें हैं। प्रभु ने मूसा से कहा कि मैं अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाऊंगा और उन्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें, आप निराश ना होएं। प्रभु आपको उन दुखों से बाहर निकालेगा और आपको आशीषित करेगा, आपको उन परेशानियों से बाहर निकालेगा और आपको बहुत तायत से आशीषित करेगा। बस आप अपने जीवन में इस विश्वास में बने रहें कि प्रभु मुझे आशीषित करेगा, प्रभु मुझे दर्शन से बातचीत करेगा, प्रभु मेरे दुखों से मुझे छुड़ाएगा, प्रभु मेरी परिस्थितियों से मुझे छुड़ाएगा, प्रभु मेरे दुखों को जानता है, प्रभु मेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा विश्वास प्रभु पर रखेंगे तो ठीक अब्राहम की तरह प्रभु आपको भी बहुत तायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके आज की सुबह में अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तू पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाए और प्रभु तेरा राज्य हम सब के जीवनों में आए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी मर्जी प्रभु जैसे आसमान में पूरी होती है प्रभु, वैसे ही मेरे प्रभु ज़मीन पर भी और हम सब के जीवनों में पूरी होने पर लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं हमारे सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ओ प्रभु सच में रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर आज का नया भोर का प्रकाश मेरे खुदावन यीशु आपने हम सब के जीवनों में दिया है प्रभु। हम सब आपके आभारी हैं, हम सब आपके धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि सच में प्रभु हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, हम सब के प्राण प्रभु जी जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। लॉर्ड हम हृदय से धन्यवाद करते, हृदय से धन्यवाद करते यीशु पिता। प्यारे प्रभु सच में मेरे खुदावन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि प्यारे प्रभु जब ये भाई ये बहन प्रभु आज की सुबह में प्रभु अपने आप को खाली करके तेरे सम्मुख बैठे प्रभु दीन और नम्र हैं पिता, यीशु के नाम से अपनी प्रेजेंस से आज की सुबह में भर दीजिए प्रभु। ओ मेरे प्रभु सच में मेरे खुदावन सब कुछ के रचने और बनाने वाले आप हैं मेरे पिता। आपने ये सुंदर सुबह जो बनाई है प्रभु, ये आपने जो हमारे जीवनों में दी है, हृदय से धन्यवादी हैं प्रभु। प्यारे प्रभु आज की सुबह में आज की इस भोर के प्रकाश में पहला धन्यवाद, पहला आदर, पहला स्थान हम तुझे देते परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज की सुबह में अपनी उपस्थिति से आप इस भाई इस बहन को भर दीजिए परमेश्वर पिता, आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु अपनी पाक रूह से पवित्र आत्मा के मसा से भर दीजिए प्रभु जी। होली स्पिरिट आज के पूरे दिन भर में आप इन्हें गाइड करें, हर एक काम को करने के लिए, सही रास्ते में चलने के लिए, सही डिसीजंस को लेने में आप इनकी मदद करें होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर हम तेरे वचन का आदर करते, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। जो वचन हमारे बीच में बोया गया प्रभु, धन्यवाद वो वचन रूपी बीज के लिए धन्यवाद करते प्रभु कि यह बीज हम सबके जीवनों में बहुत सफल लेकर आए प्रभु। क्योंकि तूने मूसा को दर्शन दिया पिता परमेश्वर, उस प्रभु तूने जलती हुई झाड़ी में प्रभु उसे दर्शन दिया मेरे प्रभु, उसी प्रकार मेरे खुदावंद यीशु मसीह सच में मेरे खुदावंद तू दर्शन देने वाला, तू बुलाने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। आज की सुबह में इन भाई इन बहनों को जिस प्रकार तूने मूसा को दर्शन दिया पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, उसी प्रकार जब ये भाई ये बहन तुझ पर विश्वास करते प्रभु, तो सच्चे जीवित परमेश्वर पर जब इनकी आशा है प्रभु, जब ये तेरे बुलाए हुए प्रभु तेरे बुलाए हुए लोग हैं, तेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, तुझ पर भरोसा और विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु, होने दे प्रभु आप इन्हें भी अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। इस भाई इस बहन से आप दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, जैसे आपने मूसा से किया वैसे ही प्रभु इस भाई इस बहन से, इसके परिवार से पिता आप दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, अपनी बातों को, अपने भेद और रहस्यों को, अपने गूढ़ भेदों को इन पर प्रकट करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इन्होंने जब अपनी बुलाहट को जाना प्रभु, अपनी कॉलिंग को इन्होंने सुना है प्रभु, और तेरे बुलाने पर प्रभु ये तेरे पास आए हैं परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु जी ये तेरे दर्शन के खोजी होने पाए प्रभु, होने दे ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो सके मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये भाई ये बहन नित्य तुझसे प्रार्थना करे और तुझसे दर्शन के द्वारा प्रभु तू इनसे बातचीत कर, ताकि प्रभु ये भी प्रभु तुझ में आनंदित हो, ताकि ये भी प्रभु जानने पाए कि वे सच्चे और जीवित और महान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं प्रभु। तू अब्राहम याकूब और इसहाक का परमेश्वर है, तू हम सब का परमेश्वर है लॉर्ड। जिस प्रकार तूने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे अब्राहम याकूब और इसहाक का परमेश्वर तुम्हारे लिए इस धरती पर उतर आया, हाँ मेरे प्रभु तो इस धरती पर हम सब के लिए उतर आया प्रभु, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए, हमें दुख बीमारी विपत्तियों से बचाने के लिए मेरे प्रभु। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये भाई ये बहन अपने दुखों में है पिता परमेश्वर, कठिन समयों से गुजर रहे हैं प्रभु जी, पीड़ाओं में है मेरे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, हर एक दुख प्रभु आप इनके जीवनों से दूर करें। जिस प्रकार आपने इजराइलियों के दुखों को दूर किया मेरे प्रभु जी और उन्हें सामर्थ्य दिया प्रभु, उसी प्रकार मेरे पिता इस भाई इस बहन को, इनके परिवार को दुख के समय आप इन्हें सामर्थ्य दें और इनके दुखों को आनंद में बदलें, इनकी पीड़ाओं को दूर करें मेरे प्रभु।
इनके आंसुओं को आप पोंछे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल कर रखते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जब इन्होंने इन भाई बहनों ने प्रभु जी बहुत ज़्यादा दुख अपने जीवनों में देखा है, बहुत ज़्यादा पीड़ाओं को इन्होंने अपने जीवन में देखा है मेरे प्रभु, अभी भी ऐसा समय है जब ये दुख परेशानी विपत्तियों से गुजर रहे हैं, कठिन समयों से गुजर रहे हैं प्रभु। इन सारी कठिन समयों से, दुख बीमारियों से आप इन्हें छुड़ाएं। विशेषकर प्रभु, जब हम इस पूरे देश में, इस पूरे संसार में कोरोना वायरस प्रभु एक महामारी है पिता, कोरोना वायरस इस महामारी से प्रभु सारे लोग प्रभु परेशान है। किसी ने अपने जानने वाले को खो दिया, अपने पूरे परिवार को खो दिया मेरे प्रभु। ये दुख का और विपत्ति का समय जब पूरे संसार में है पिता, यीशु मसीह आप हम सब की सुधि लें, आप हम सब की, इस पूरे संसार की सुधि लें। जिस प्रकार आपने इजराइलियों की सुधि ली और तू उनके लिए उतर आया प्रभु उन्हें छुड़ाने के लिए, उसी प्रकार प्रभु इस महामारी से, इस दुख बीमारी विपत्तियों से आप अपने लोगों को, अपने बेटे और बेटियों को जिन्हें तूने अपनी निज संतान बनाया है, अपना निज भाग बनाया प्रभु, इन्हें छुड़ाने के लिए आप इनके संग में, आप इनके साथ में होइए प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु हमारे लिए हमें छुड़ाने के लिए आए हैं पिता। तेरा वचन कहता है वही तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा प्रभु। उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को हर एक गलत योजनाओं से, हर एक प्रभु दुष्ट की योजनाओं से, हर एक महामारी से आप इन्हें और इनके परिवार को प्रोटेक्ट करें। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप जानते हैं प्रभु इनके कठिन परिश्रम को, आप जानते हैं आपने इनके आंसुओं को देखा, इनके कठिन परिश्रम को देखा, इनके दुखों को देखा है, ये किस हालात में है प्रभु आपने देखा है। आप इन्हें छुड़ाएं मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता। मेरे प्रभु, जब इनके पास कोई भी प्रभु जॉब नहीं, जब कोई भी आशा नहीं प्रभु, इनकी निराशाओं में भी परमेश्वर पिता आप इनके लिए आशा उत्पन्न करें, क्योंकि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है प्रभु। तू आशाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। इस भाई इस बहनों की जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो भी विनती प्रार्थना आज की सुबह में मेरे साथ मिलकर कर रहे लॉर्ड फादर, आप इनकी सुधि लें, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने और आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। जो भाई बहन कमेंट्स कर रहे हैं, आप उनके कमेंट्स का प्रभु उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके जीवन में किस वस्तु की आवश्यकता है, क्या उनके जीवन में दुख है, क्या परेशानी, क्या विपत्तियां हैं मेरे प्रभु। अपनी सुख शांति समृद्धि आशीषों से, बरकतों से आप इन्हें और इनके परिवार को भरे मेरे पिता। यीशु मसीह किसी भी वस्तु की घटी इन्हें ना होने पाए, परंतु पिता आप इन्हें हर एक दुख से छुड़ाएं, हर एक विपत्ति से छुड़ाएं, हर एक मुश्किल और परेशानी से छुड़ाएं, हर एक महामारी से छुड़ाएं पिता। और प्रार्थना करती हूँ पिता, जबकि पिता ये बीमारियों में है, अस्वस्थ हैं, इनके घर परिवार में सब लोग बीमार रहते हैं, यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप एक एक जन को छू लीजिए, अपने चंगाई भरे हाथ से छू लीजिए, आप इन्हें चंगा करे पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, हर प्रकार के कैंसर को मैं यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार के ट्यूमर को मैं यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देती हूँ, अल्सर को मैं जाने की यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देती हूँ प्रभु। यीशु के नाम से शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारियों को यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, टाइफाइड, जॉन्डिस, फीवर, चेस्ट पेन, गले का पेन यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, हेयर फॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, स्किन डिजीज यीशु के नाम से चली जाए मेरे प्रभु, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए मेरे प्रभु, एसिड जो बॉडी में बनता है, यूरिक एसिड यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु, इनकी बॉडी रिकवर हो जाए, हर एक घाव यीशु के नाम से चंगा हो जाए, हर एक गांठे यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर एक स्टोन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए मेरे प्रभु। यदि पिंपल, फोड़े, फुंसियों की बीमारी निकल कर चली जाए प्रभु, जो यंगस्टर्स है, नौजवान है, उनके फेस पे प्रभु पिंपल्स होते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु पिंपल प्रॉब्लम से आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। हर एक दर्द, शरीर का दर्द यीशु के नाम से चला जाए, पेट का दर्द, सर का दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। आपने इन्हें हर प्रकार की बीमारी से और हर प्रकार के दर्द से चंगा किया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप जानते हैं पिता कि अपनी बीमारियों में पड़े हैं लॉर्ड, जो अपने बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, वो तेरे नाम से चंगे होकर खड़े होने पाए मेरे प्रभु। जो हॉस्पिटलों में बीमार है यीशु के नाम से आप उन्हें छू लें और वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु। जिनके काम प्रभु इन दिनों में रुके हुए हैं उनके काम बनने पाए, जिनकी सैलरी रुकी हुई उनकी सैलरी मिलने में आप मदद करें, जिनका रुका हुआ पेमेंट है यीशु के नाम से मिलने पाए लॉर्ड, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद पिता, इनके टूटे हुए रिश्तों को आप बना
बनाएं, इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर दें, अच्छी जॉब दें प्रभु। धन्यवाद जिन भाई बहनों ने प्रभु तेरे राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है प्रभु, आप उनके जीवनों में नामो नाम आशीष दें। अपने दान और दशवांशों को दिया है, यीशु के नाम से उनके खत्तों पर आशीष करें, उनके हाथों पर आप आशीष करें, उनके जीवनों में अपरंपार आशीषें दें प्रभु। किसी भी वस्तु की घटी कमी उनके परिवारों में और जीवनों में ना होने पाए। धन्यवाद आज के दिन में आप हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से इन भाई बहनों को, इनके परिवार को बचाएं प्रभु, और हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक आज की सुबह की प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको और आपके परिवार को नामो नाम आशीष दे। यूं ही हम सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में एक दूसरे के साथ संगति करें और एक दूसरे को प्रार्थनाओं में स्मरण करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।